आई थिंक वर्ल्ड के बेस्ट डैडी है। मैंने देखा है हर किसी के पेरेंट्स उतना जल्दी डांस को लेकर मेरे सोसाइटी में मंसूर चौक में जल्दी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेरे पापा ने कभी फोर्स नहीं किया। गलत निगाह से देखिएगा तो गलत है, अच्छा निगाह से देखिएगा तो अच्छा ही है। काहे डांस और कला कोई ख़राब नहीं जाता है। ज्ञान कोई भी कला हो, वो कला अपने आप को हिम्मत और हौसला को बनाता है। तो पापा ने हमेशा बोला जो तुम्हारा दिल चाहता है, जो तुम्हारा इच्छा है तुम वही करो। हर हमेशा मेरा इच्छा है जो मेरी बेटी नहीं, वो मेरे बेटे की तरह, वो बेटी नहीं मेरे बेटे की तरह है, और मैं अपना बेटी को बेटे की तरह पढ़ाना लिखाना डांस करना जो उसके मन में आती है हम उसके लिए तैयार रहते हैं। पढ़ाई भी जितनी इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए डांस है उतना पढ़ाई, जितना पढ़ाई उतना डांस। और पढ़ाई नॉलेज सबको लेना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो, डांसर हो, बट पढ़ाई सबको करनी चाहिए। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रजक और आज हूं अपने ज़िले बेगूसराय में, बेगूसराय मंसूरचक प्रखंड में। मंसूरचक प्रखंड गोलू डांस एकेडमी जो बेगूसराय में धमाल मचा रही है, और वो भी मंसूरचक प्रखंड में। इस डांस एकेडमी का एक खासियत है कि गांव-गांव से बच्चे ढूंढ के इस एकेडमी में दाखिला कराया जाता है और उनके कला को नई धार दी जाती है, ताकि वो बच्चे यहाँ मंसूरचक से निकल के, बेगूसराय से निकल के अपने बिहार, अपने देश में नाम रोशन करें डांस के द्वारा और अन्य कला के साथ साथ में। तो इसी कड़ी में मैं बात करता हूँ एक हमारी जो बहुत ही प्यारी सी बच्ची है अंजलि गुप्ता, जो अपने डांस के कला से सभी लोगों को अपना मुरीद बना रखे हैं और डांस में सिर्फ 1 साल में जो मुकाम हासिल की है, वाकई में बहुत ही सराहनीय काम है। अंजलि गुप्ता, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मुझको बचपन से ही डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वाह। अंजलि गुप्ता, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपको डांस बचपन से ही पसंद था, लेकिन डांस ही क्यों? और भी कुछ हो सकता था, ऐसा किससे इंस्पायर हुई आप? वैसे तो पढ़ाई करना भी बहुत पसंद था और डांस का शौक़ था, तो मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि डांस में मेरा शौक़ है और वो सिखाना भी चाहते थे, लेकिन वो दूर नहीं भेज सकते थे और यहाँ कोई डांस क्लास यहाँ उपस्थित नहीं था उस टाइम। फिर जैसे टाइम आगे बढ़ा, फिर एक क्लास खुला 3 ब्रोज डांस क्लास के नेम से, तो वहाँ तो कुछ दिन मैंने क्लासेस किया। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया और वहाँ सर ज़्यादा कुछ मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे और बस डांस सीख तो रहे थे, लेकिन कुछ आगे हो नहीं रहा था, जिससे मेरे पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने हटा दिया वहाँ से। और फिर हमारे मंसूर चौक के गोलू सर है, उन्होंने अपना एकेडमी खोला और उन्होंने उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझको भेजा। फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा मुझको सपोर्ट मिला। ग्रेट। तो अंजलि गुप्ता जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो गोलू सर के कांटेक्ट में आप कैसे आई और कब से हैं उनके कांटेक्ट में? मैंने उनका देखा था, उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने उनका देखा तो मुझको अच्छा लगा, जो हमारे मंसूर चौक में कोई मॉडलिंग कर रहे हैं, ऐसे कोई करते नहीं हैं यहाँ पे, तो इसलिए उनसे कांटेक्ट हो गया था। तो उन्होंने जब एकेडमी खोला
तो डांस क्लास था, तो उनको जब पता चला कि मेरा शौक़ है तो उन्होंने बुलाया और फिर मतलब मेरे घर वालों और वो दोनों मतलब सब ने मिलके मतलब डिसाइड कर ही लिया कि हाँ इनको सपोर्ट करना है, इसको डांस में ही शौक़ है। एक्चुअली पढ़ाई भी सबको पता है कि हम करते हैं, बट मेरे पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं हुआ जो सपोर्ट नहीं करते। इन्होंने बोला जो तुम्हारा मन है, जैसा तुम्हारा दिल चाहता है वैसा करियो आप। अंजलि, आपके जो पेरेंट्स हैं, ऐसे पेरेंट्स बहुत ही कम बच्चे को नसीब होती, लेकिन आपको ऐसे मम्मी पापा मिले जो आपके सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके मम्मी पापा ये नहीं कह रहे हैं आपको जो आपको डॉक्टर बनो या वकील बनो या जो भी, आपके मम्मी पापा जो आप बनना चाह रही है वही उसी चीज़ में मतलब नए आयाम दे रहे हैं, उसी को तराशने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जो औरों के मम्मी पापा में और आपके मम्मी पापा में क्या फ़र्क है? हाँ, मैंने ऐसा तो देखा है कि हमारे मंसूर चौक गांव में ऐसे हर किसी के पेरेंट्स इतना सपोर्ट नहीं करते। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, उनके पेरेंट्स, उन लोगों को भी मतलब स्कूल से ही मुझको डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, लेकिन उनके घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। हम उसको बोले भी थे, हम जो क्लास खुला है मंसूर चौक में भी, लेकिन उन लोगों के पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। और मेरे टीचर्स भी यही बोलते हैं जो जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो पाता। आज हम जो कुछ भी है पेरेंट्स के सपोर्ट से है, और ये कॉन्ग्रेचुलेशंस हमको नहीं, मेरे पेरेंट्स को जाता है और मेरे टीचर्स को। बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट। मेरा भी अनुरोध है मंसूर चक के क्या अपने बेगूसराय ज़िले तथा बिहार वासियों से, हर बच्चे के सपने होते हैं, बस दिक्कत ये है कि किसी बच्चे के सपने छप जाते हैं, किसी बच्चे के सपने छुप जाते हैं, और इसका भी जिम्मेदार कहीं न कहीं हम परिवार ही होते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ सभी पेरेंट्स से, आप बच्चे को वो बनाइए जो बच्चे बनना चाहता है, या जो बच्चे को रोकते हैं, टोकते हैं जो आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके आस पड़ोस के लोग हैं जो ताने देते हैं, जो कोसते हैं, जो कहते हैं फलना की बेटी तो डांस करती है बिगड़ जाएगी, या चिल्ला की बेटी तो गांव से बाहर जाती है, क्या करती है नहीं करती है। तो मेरा अनुरोध है कि आप चींटी बन के रहिए, चाहे कोई भी कितना भी बोले, और जो सहता है वही एक दिन एक समय संसार में कुछ कहता है, और उस कहने के लिए सहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा एक बात और, जो अब 1 साल का सफ़र में ऐसा कौन सा कंपटीशन था जो आपको बहुत ही याद दिलाती है? क्योंकि मुझे पता चला बहुत सारे कंपटीशन में आप भाग लिए थे। हाँ, भाग तो लिए थे बहुत सारे कंपटीशन। अंजलि, मुझे पता है कि आपने कई जगह परफॉर्मेंस करने गई थी, तो आपके लाइफ का सबसे यादगार परफॉर्मेंस कौन से? यादगार नेटवर्क वाला था परफॉर्मेंस, क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था और हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ऑडिशन दे पाए, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि उस टाइम कोविड था। तो भी हम लोग को घर से निकलकर और बहुत ही सेफ्टी के साथ वो वीडियो देना पड़ा, और जिसमें मेरा ड्यूट था और उसमें निकले भी हम लोग। इसी बात की बहुत खुशी हुई जो इतना स्ट्रगल के बाद भी हम लोग जो चाहते थे वो हुआ। तो वो अभी तक में मेरा सबसे अच्छा मेमोरीज है ऑडिशन में सारे। वाह, ग्रेट। आपने डू इट की बात की, तो मैं चाहूँगा जो मतलब आप अपने, क्योंकि डू इट जो परफॉर्मेंस होती है, लाइक
एक साइकिल की दो पहिया, डू इट परफॉर्मेंस करने के लिए जितना अच्छा आप करो उतना ही अच्छा आपके पार्टनर को करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा आप कुछ शब्द, कुछ वाक्य अपने पार्टनर के बारे में कहें। आई थिंक वो जो पार्टनर है, Yes. पार्टनरशिप, एक ड्यूट बनने के लिए दोनों का टैलेंट होना ज़रूरी है। और मुझको लगता है जो मेरे से भी अच्छा टैलेंट मेरे पार्टनर के पास है, वो पूरा क्लास भी अकेले हैंडल कर लेते हैं एंड वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता मेरे एकेडमी में जो एक दूसरे से कोई जेलस हो, कुछ भी, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। इसलिए सर बहुत सोच समझ के पार्टनरशिप दिए थे हम दोनों को, क्योंकि वो हमेशा सपोर्ट किए, इसलिए। वाह। अंजलि, मैं ये और जानना चाहता हूँ, आप पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी हैं, जैसे आपके माता पिता बता रहे हैं, तो आपने पूरे स्कूल में फर्स्ट किए। तो मैं चाहूँगा आपकी जो सबसे फेवरेट टीचर हैं उसके बारे में बताएं। स्कूल में जब फर्स्ट हुआ था तो वो भी मेरे लाइफ का बहुत अच्छा दिन था। वो जब भी याद आता है तो ये भी सोचते हैं जो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे घर वाले बोलते हैं ऐसा, मतलब पढ़ाई भी जितनी इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए डांस है उतना पढ़ाई, जितना पढ़ाई उतना डांस। और पढ़ाई नॉलेज सबको लेना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो, डांसर हो, बट पढ़ाई सबको करनी चाहिए, नॉलेज Yes. सबको लेनी चाहिए। यस। और मेरे स्कूल में सारे टीचर्स मेरे फेवरेट ही थे। और सबसे अच्छा मेमोरीज था मेरा सेकेंड क्लास में, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम में उसमें पूरा स्कूल टॉप का हुआ था, तो वो मेमोरीज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उस टाइम। और मेरे सारे स्कूल के टीचर्स भी बहुत थे जो डांस में भी बहुत सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे जो पढ़ाई भी अच्छा है, डांस भी अच्छा है, जो मन है आप वो करो, आगे बढ़ो, डांस में भी बढ़ो। बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा जो आपके आइडल कौन है, आप किन से इंस्पायर हुई डांस के लिए? इंस्पायर वो मेरे सामने ही खड़े हैं और वो मेरे सर हैं, और नेम प्लीज। विराज ड्रैगन। क्योंकि पहले एकेडमी खुला, उसके बाद गोलू सर ने, जो कि हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत सारे टीचर्स लाए। उसके बाद जैसे होता है ना लाइफ में, ऐसी चीज़ आ जाती है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। गोलू सर ने फिर विराज सर को लेके आया। उसके बाद सर ने हम लोगों को एज अ स्टूडेंट नहीं, अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया और वैसे ही सपोर्ट किए। हमारे टीचर्स, हमारे डायरेक्टर और मेरे टीचर जिनसे मैं इंस्पायर हूँ बहुत, अभी भी हूँ और रहूँगी भी, दोनों बहुत ही सपोर्ट करते हैं और आगे भी करेंगे। वाह। और आई नो वेरी वेल अबाउट विराज, मतलब वो उनको भी मैं भी जानता हूँ लास्ट अराउंड 2 साल से। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन और उनका मतलब टीचर के साथ साथ वो अच्छे एडवाइजर हैं अपने क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में। तो जितने भी टीचर हैं आप भी, जो क्योंकि टीचर का जो रोल होता है ना, वो अपने बच्चे तक तो सीमित नहीं रहता, ना जाने सैकड़ों हजारों में बच्चों को टीच करनी पड़ती है, चाहे कला कोई भी हो, चाहे संगीत कला हो, नृत्य कला हो या चित्रकला हो, क्योंकि कला का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता। और कला ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ सभी को जोड़ के रखती है। वहाँ पे न धर्म की बातें की जाती है, न किसी मजहब की बातें की जाती हैं। तो मैं उन सभी कलाकारों भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि मुझे पता है कि कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही मुश्किल घड़ी से आप गुजर रहे हैं, लेकिन हौसला बनाए रखिए, हिम्मत रखिए। बुरे दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे,
क्योंकि सूरज ढलता है तो सूरज उगता भी है। बस हमें ज़रूरत है तो सब्र और इंतज़ार की। अंजलि जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके माता पिता का रोल बहुत ही अहम है आपके लाइफ में, तो आपका एम क्या है? आई नो यू वांट टू बिकम अ डांसर, बट इसके साइड साइड आप और क्या बनना चाहती हैं? तो आपका क्या एम है? मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। बचपन से डांस तो पसंद ही था और मेरा बचपन से ड्रीम था। पापा लोग, मम्मी लोग सब जानते थे मुझको पुलिस ऑफिसर बनना था, आईपीएस ऑफिसर। बचपन से शौक था, बट जैसे आपने कहा हालात बदलते हैं तो सब बदल जाते हैं, तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। गोलू सर ने जब एकेडमी खोला तो उन्होंने सारे बच्चों में इतना जोश भर दिया, जो हम लोग डांस को लेके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए और उन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट ही किया। और वो अपना करियर छोड़ के हम लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। हमें नहीं लगता कि कोई और एकेडमी के डायरेक्टर कोई इतना सपोर्ट करते होंगे जितना हमारे डायरेक्टर ने किया। इसके लिए तो मैं लाइफ टाइम उनको थैंक यू बोलूँगी। ग्रेट। मैं चाहता हूँ कि अपने पापा के बारे में कहें, क्योंकि बेटी के लाइफ में पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। मेरे पापा आई थिंक वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हैं। सही में वो ऐसे सारे बच्चे के लिए उसके पापा बेस्ट होते हैं, बट इसलिए मैंने देखा है हर किसी के पेरेंट्स उतना जल्दी डांस को लेकर मेरे सोसाइटी में मंसूर चौक में जल्दी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मेरे पापा ने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या जॉब करो, या फिर पापा ने हमेशा बोला जो तुम्हारा दिल चाहता है, जो तुम्हारा इच्छा है तुम वही करो। डांस को लेके कभी नहीं बोला जो अब रहने दो, अब पढ़ाई कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं। ना मेरे घर से मेरे टीचर्स, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं बहुत ने सपोर्ट भी किया और बहुत ने मतलब पापा को बहुत किसी ने बोला जो आपकी बेटी डांस कर रही है, डांस में उतना कुछ खास नहीं है, वो पढ़ाई में इतनी अच्छी है, उसे पढ़ाई करवाइए, ये डांस वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन पापा ने कभी दूसरों की बात नहीं मानी, पापा ने मेरी ख्वाहिशें देखी। तो जो मतलब पापा आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं और आपका भी बहुत ही बड़ा रोल है। मैं भी दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो आपके सपने हैं सच हो, और परिवार के साथ साथ आप भी बहुत मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, कहना चाहूँगी जो आप लोग आए यहाँ पे और उन्होंने जो भेजा है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, तो इसलिए मैं आप लोगों को, डॉक्टर रोशन जो डायरेक्टर है, उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। इतने दूर से आए, वो भी हमारे लिए, हमारे बारे में जानने के लिए, और मेरे ही जैसे बच्चों का कि आप लोग इतनी दूर से आए। थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने देखी अंजलि की कहानी, उन्हीं की जुबान, और पापा का एग्जाम्पल उससे अच्छा और एक बेटी के मुख से सुनना बहुत ही कानों को सुहानी लगती है। तो आइए मिलते हैं अंजलि के पापा जी से, जानते हैं उनका क्या कहना है अपनी टैलेंटेड परी सी बेटी के बारे में। मेरी बच्ची की खुशी में मैं अपना खुशी देखना चाहता हूँ, और हर हमेशा मेरी बच्ची हमको सपोर्ट की है। पापा आप बहुत अच्छे हैं, आप जो कहते हैं वो मैं करता हूँ, और आप कभी हमको मना नहीं किए हैं, जिसके लिए मैं उस बच्ची का आभारी हूँ जो अपने
दम पे पढ़ाई में, डांस में आगे रही है। और हर हमेशा मेरा इच्छा है जो मेरी बेटी नहीं, वो मेरे बेटे की तरह, वो बेटी नहीं मेरे बेटे की तरह है। और मैं अपना बेटी को बेटे की तरह पढ़ाना, लिखाना, डांस करना, जो उसके मन में आती है हम उसके लिए तैयार रहते हैं और हमेशा तैयार रहूँगा। और अपने बच्ची के लिए मैं दिन रात एक कर देता हूँ, जिसके लिए मैं उस बच्ची के लिए बहुत सोचता हूँ। मेरी बच्ची आगे चल के क्या करेगी, नहीं करेगी, हर हमेशा मैं यही सोचता रहता हूँ, जो मेरी बच्ची कुछ आगे बने और कुछ बन के दिखाए। बिल्कुल सर। और एक पिता होने के नाते खास करके बिहार और बेगूसराय ज़िला मंसूरचक प्रखंड एक छोटा सा गांव, क्योंकि आज भी हम बिहारियों का थॉट है बच्चे खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो लेकिन इस एग्जाम्पल को अब के बच्चे अब गलत साबित करने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा जो आपके लिए कितना मुश्किल, कठिन, कितना अजीब सा लगता होगा जब कोई आपके दोस्त बोलते होंगे जो आप क्यों बच्चे को डांस में भेज रहे हैं, डांस करके कुछ नहीं होता है, डांस में कुछ नहीं रखा है, तो आप उनको किस तरह जवाब देते हैं? वो तो अपनी अपनी सोच है। हमारी बच्ची हमसे भी ज़्यादा लगता है जो समझदार है, और वैसा हमने अपनी बच्ची को ऐसा बना के रखे हैं। और हमने कहा लोगों को बोलने से कुछ नहीं होता है, तुमको पढ़ाई में भी तुम नंबर 1 पे हो, डांस करने में भी तुम नंबर 1 पे हो, तुम कुछ बनना चाहती है तो बन के दिखाओ। लोगों को क्या कहना है, लोगों से कुछ नहीं सुनना है, बस सुनना है और उसको भूल जाना है। तुम अपनी लगन और अपनी इच्छा को पूरा करो। और हर हमेशा मेरा सपोर्ट है, लोगों से नहीं, लोगों को कहना काम है, सुनना मेरा काम है। तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ, तुम अपनी मेहनत करो, पढ़ाई में भी मेहनत करो, डांस में भी मेहनत करो, तुमको जितना जी चाहे तुम सारा मेहनत करो, ठीक है, लेकिन कुछ बन के दिखाओ। हर हमेशा हम यही समझाते रहते हैं अपने बच्ची को। बहुत अच्छा सर। उन माता पिता को आप क्या संदेश देंगे जो बच्चे का जो डांस करने से या संगीत में जाने से रोकते हैं, टोकते हैं? ऐसा तो बहुत लोग हैं गांव में, कस्बे में, जो क्या आप अपने बच्ची को डांसर बनाना चाहते हैं तो वो भी एक डांस बनाना भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। उसको निगाह, गलत निगाह से देखिएगा तो गलत है, अच्छा निगाह से देखिएगा तो अच्छा ही है। काहे डांस और कला कोई ख़राब नहीं जाता है। ज्ञान, कोई भी कला हो, वो कला अपने आप को हिम्मत और हौसला को बनाता है, ठीक है। तो कला इंसान को ज़रूरी है, विद्या भी ज़रूरी है। तो हमारी बच्ची में ऐसा दोनों चीज़ पाया गया है। जो हमारी बच्ची उतने ही पढ़ने में है, उतने ही डांस करने में है, और उतने मतलब गांव सेवा, समाज सेवा सभी को चाहते भी हैं, और हमारी बच्ची में वैसा सब कुछ पाया गया है। और सर मैं चाहूँगा आप कुछ शब्द गोलू सर के बारे में बोले, प्लस उस डांस इंस्टीट्यूट के बारे में बोले, क्योंकि एक परिवार का बहुत ही बड़ा एक विश्वास, एक ट्रस्ट जो इंस्टीट्यूट के साथ बना है, संस्था के साथ, उसके बारे में कहें। हमारे गोलू सर अपना परिवार समझते हैं और अपनी बच्ची को, हमारी बच्ची को अपना बच्ची समझते हैं, और हमारी बच्ची को कभी मतलब दिल को छोटा नहीं होने दिया। बोला बच्चा तुम टैलेंटेड हो, हम तुम्हारी टैलेंट को देख लिए हैं और हम तुमको कुछ बनाना चाहते हैं, तुम अपने दम पर बनो। ये मेरा और आपके पापा का, ये हम लोगों सभी का आपको सपोर्ट है मेरे तरफ से। और मेरे गोलू सर जो हैं वो काफ़ी मेहनत किए हैं और अपने दम पर वो हमारे
डांस एकेडमी को चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। ये हुई रिंकी देवी जो अंजलि की माता जी हुई। मैं चाहूँगा मैम आप अंजलि के बारे में कुछ शब्द कहे। आपकी बच्ची वाकई में बहुत ही टैलेंटेड है, आपको कैसा महसूस होता है, गर्व होता है? सर मेरी बच्ची है, बचपन से डांस सीखना चाहती थी पर यहाँ डांस कोई एकेडमी था ही नहीं, तो उसको बहुत शौक़ था नहीं, अपना टीवी से थिएटर पर देखती थी, करती उड़ती थी, उससे करते करते वो स्कूल में परफॉर्मर करती थी तो अपना करती उसमें भी अच्छा करती थी। उसके बाद धीरे धीरे 3 बरोज डांस क्लास खुला, वहाँ कुछ दिन गई, कुछ आगे नहीं बढ़ा। फिर गोलू डांस एकेडमी है वो खोले वहाँ गए, उसमें इसका काफ़ी आगे बढ़ गई। और वो बोली क्या कि मम्मा सब तो पढ़ाई नौकरी तो सब करते हैं, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हम डांसर बनना चाहते हैं। बोले ठीक है, तुमको जिसमें इच्छा है वही तुम करो।